इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने अपने अधिकार में सृष्टि को एक नियत और निश्चित धारा में बांधा है। ओम शांति। देखें, आवाज नहीं करें। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्रकृति ने अपने हाथ में ले रखे, क्योंकि प्रकृति को इस दुनिया पर विश्वास नहीं है। क्योंकि दुनिया में जीव द्रव्य निमित्त पाकर के, अपने अनुकूल परिस्थितियां पाकर के इस सृष्टि का रिमोट कंट्रोलर बनना चाहता है। जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो व्यक्ति चाहता है कि ये दिन सदा बना रहे, और बुरे दिन आते हैं तो व्यक्ति चाहता है कि बुरा दिन जल्दी निकल जाए। इस नीति के कारण से प्रकृति ने स्वभाव से ही प्रत्येक द्रव्य को परिणमनशील बनाया कि उत्पाद व्यय ध्रुव तो तुम कितना भी रोकना चाहो वो रुकने वाला नहीं, परिवर्तन तो होगा। जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी, क्योंकि प्रकृति जानती है कोई मरना नहीं चाहता। मरना वह चाहता है जो दुखी है, सुखी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इसलिए प्रकृति ने नियत कर दिया कि मरना तो तुम्हें होगा, और मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रकृति ने अपने हाथ में ले लिया कि संसार में जब तक रहोगे, जन्म यदि लोगे तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से यदि बचना चाहते हो तो जन्म लेने से बनो। यदि ऐसी दशा को तुम प्राप्त हो जाओ
जहां जन्म ही ना हो तो फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। और जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है। हमने पूर्व में जो कुछ किया उस किए हुए का फल हमें मिल गया। अतीत में हम क्या थे, वर्तमान हमारा उसका रिजल्ट है, फल है। हमें अतीत का कोई ज्ञान नहीं है, अवध ज्ञान नहीं, मनोपर्य ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानी आज है नहीं। मैं कल क्या था, कैसा था, कहाँ था, हमारे लिए कोई भी ज्ञान नहीं। जैनाचार्यों ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, तुम कल कैसे थे, आज वर्तमान में तुम्हें कैसा लग रहा है। यदि आज तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है तो कल तुम बहुत अच्छे आदमी थे। यदि आज आपको बुरा लग रहा है तो कल आप बहुत गंदे आदमी थे। इतना बढ़िया सूत्र दिया। कि इन सूत्रों के आधार पर यदि हम अपनी जिंदगी का निर्णय करें तो हमें तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है। लोग कहते हैं तत्व क्या चीज है, वस्तु स्वरूप क्या चीज है, हम तत्व का चिंतन करें क्या है तत्व। जीवादि तत्वों को जान लेना ये कोई सबके बस की बातें नहीं है। जीवादि तत्वों को जाने बिना भी लोग तत्व दृष्टि पा जाते हैं, क्योंकि त्रियंचों को 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। अंजन चोर जैसे व्यक्तियों ने कभी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नहीं जाने, नहीं पढ़े, जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, वे मोक्ष पा गए। नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। ना तो उनने देव को जाना, ना गुरु को जाना, ना शास्त्र को जाना, ना अभिषेक किया, ना पूजन किया, ना कुछ तो नहीं किया। रात का पापी था, व्यसनी था, और प्रातःकाल केवल ज्ञान पा गया। ऐसी कौन सी तत्व दृष्टि पाली उसने। तत्व को नहीं पा पाएंगे हम, तत्व दृष्टि पाना है। तत्व को पाने वाले तो बहुत बिरले होते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि पाने वाला व्यक्ति बहुतायत जितने सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार में जितने सम्यक दृष्टि हैं, इनको तत्वों का ज्ञान भले ना हो, लेकिन इनकी तत्व दृष्टि होती है। नारकियों को तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व दृष्टि होती है। त्रियंचों को तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व दृष्टि होती है। मनुष्यों में भी तत्व ज्ञान कम होता है, तत्व दृष्टि ज्यादा होती है। और तत्व दृष्टि में कोई ज्यादा विचार नहीं करना। हमें ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान ना भी हो तो भी चलेगा। मात्र इतना सा अनुभव करना है, वर्तमान में तुम्हारे लिए कैसा लग रहा है। प्रातःकाल सुबह उठे, उठ करके कैसा लगा। जब तुमने होश संभाला, जब तुम्हारे लिए होश आया,
तो तुम्हारे मन में भाव आया कि तुम्हारा जन्म किस देश में हुआ, तो पता चला कि ये भारत देश में हुआ। जिस दिन तुम्हें फीलिंग हुई कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ, तो कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई, कैसा मन में भाव आया? यदि आपको ऐसा लगा, ओहो मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ, समझ लेना तुम अतीत के बहुत भाग्यवान व्यक्ति थे, क्योंकि तुम्हें भाग्यवान रिजल्ट खुल गया, परीक्षा फल खुल गया। क्योंकि वर्तमान ने हमें एक ऐसी खुशी दी, एक आनंद दिया, हमें गौरव महसूस हुआ। और बाद में पता चला कि आर्यखंड जो है भारत देश, ये हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों का जन्म यहाँ कैसे हो गया? पूरे 3 लोक में आर्यखंड तो उन वीआईपी लोगों के लिए है। आर्यखंड की रचना क्यों हुई? उन वीआईपी लोगों की जो 63 सलाका पुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। कोई सभा होती है ना, तो सभा में एक रस्सी बांध देते और आगे एक सफेद चद्दर बिछा देते। बेचारे सभी लोग उस रस्सी के बाद बैठते जाते हैं, क्योंकि वे अपने आप को क्या मान रहे हैं और वे क्या सोच रहे हैं, ये सफेद चादर किसके लिए है? और आप पीछे बैठ रहे हो, इसका अर्थ है आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? समझना, मोटिवेशन। अपने आप पीछे बैठ जाओगे आप, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं वीआईपी नहीं हूं। और ये सफेद चादर बता रही है कि ये वीआईपी लोगों के लिए है। और कुछित कदाचित कभी उसमें घुसपैठ करके बैठने का मौका मिल जाए तो एक अनुभूति होती है, आनंद की। जो स्थान वीआईपीओं के लिए थे, उस स्थान पर मैं बैठ के आया हूं। मैं धीरे से रस्सी के नीचे से खिसकते खिसकते पहुंच गया। वो एक आनंद की अनुभूति है। फर्क कुछ नहीं है, उधर भी जाजम है, एक पतली सी सफेद चादर बिछी है बस, और उस पर वीआईपी शब्द लिखा है। पर वीआईपी शब्द ने तुम्हारे लिए मन को कसौट दिया, काश मुझे यहां बैठने का मौका, लेकिन नहीं मिलता है तो तुम अपने आप को वीआईपी मानते नहीं। ऐसा ही पूरे 3 लोक के अंदर एक छोटा सा स्थान है आर्यखंड, जिस पर एक सफेद चादर बिछी है प्रकृति ने, कुदरत ने। सारे सामान है। वीआईपी स्थान छोटा होता है, जनरल स्थान बड़ा होता है। इस 3 लोक में सबसे बड़ा स्थान है मिथ्या दृष्टियों का, अज्ञानियों का, मूर्खों का, मनहीनों का, जड़ पदार्थ का। अजीब अलौकाकाश है, बहुत बड़ा है। 3 लोक में जीव भरे हैं, सबसे ज्यादा स्थान एक इंद्रियों को है, निगोदियों को है। पुण्यात्मा जीव 300 से शुरू होते हैं। 343 घल राजू में मात्र एक राजू प्रमाण तृष्णाली दी गई। तृष्णाली में भी असंयमियों का स्थान ज्यादा है। यहां देखें तो 5 मिलेक्ष खंड है, जो मिलेक्षी है, जो जनरल है। नो मात्र
कुछ पुण्य कर लेते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन मात्र उसके बीच में एक छोटा सा एक स्थान आर्यखंड है जिस पर सफेद चादर बिछी है, और उस चादर के बिछने का अर्थ है कि ये किसी ना किसी वीआईपी व्यक्ति के लिए, जिसमें अपन समझ लें अपना भारत देश। भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, 6 खंड का होता है, लेकिन उसमें भारत है, आर्यखंड, जो विशेष 63 सलाका पुरुषों के लिए ही बनाया जाता है। कुदरत ने 363 सलाका पुरुषों को जन्म इसी आर्यखंड में होगा। ये सारे पुण्यात्म जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, और तीर्थंकर तो तद्भव मोक्षगामी। तीर्थंकरों को जन्म लेने के लिए जो स्थान नियत किया गया हो, निश्चित किया गया हो, उस स्थान पर अपन लोगों को जन्म मिला है, ये कैसे गौरव की अनुभूति है। पहला गौरव अनुभूति। मैंने एक चद्दर का उदाहरण दे दिया। वीआईपीओं का सोफा डला था, तुम्हें थोड़ा सा बैठने मिल गया, आपको एक अलग अनुभूति हुई। तुम वीआईपी हो नहीं, तुम वीआईपी हो नहीं, लेकिन वीआईपी कोठे में किसी कारण से घुसपैठ करके वीआईपी कोठे में बैठने में इतना आनंद है, और वीआईपी बन करके बैठो तो उसका आनंद कितना। अपन सब पंचम काल के जीव में घुसपैठिया। पंचम काल में कोई वीआईपी जन्म आता नहीं, कोई 63 साल का पुरुष नहीं। किसी पुण्य के कारण कोई ऐसा घुसपैठ हमने कर लिया कि उस आर्यखंड जो महान पुरुषों के लिए था, वहां जन्म अपन लोगों का हो गया। जन्म लेने से कुछ अनुभूति नहीं होने वाली, कुछ परिणति होने वाली नहीं। आपको कैसा लग रहा है? भारत में जन्म लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये तत्व दृष्टि प्राप्त करना है। जन्म तो हर व्यक्ति लेता है, तुम्हारा जन्म भारत में हुआ, इस पर तुम्हारे लिए कुछ अलग अनुभूति हो रही। जन्म तो अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे। जन्म सबकी एक ही है, जन्म का प्रोसेस कहीं कोई अंतर नहीं है। सब गर्भ से आते हैं, सब जन्म लेते हैं, प्रकृति के वो नियम है। लेकिन तुम्हारे लिए भारत में जन्म लेने पर अनुभूति कैसे हो रही है, ये तत्व दृष्टि प्राप्त करना है। यदि तुम्हारा जन्म मिलिक्स खंड में हुआ, गलत स्थान पर हुआ, तो वहां हे रूप तत्व अनुभूति करना है। तत्व उपादेय रूप हो ऐसा नहीं, हे भी होता है। वहां फीलिंग करना है तत्व दृष्टि में, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, जन्म तो हुआ लेकिन ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां आज तक कोई महान आत्माओं ने जन्म नहीं लिया। ये तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि हानि और उपादान पर आधारित है। हे उपादेय, हे का ज्ञान होना भी तत्व दृष्टि है, और उपादेय का ज्ञान होना भी तत्व दृष्टि है। तो आपको हम क्षेत्र की अपेक्षा से कहते हैं कि आप क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर हैं जिस क्षेत्र पर कभी तीर्थंकरों ने जन्म लिया, तीर्थंकरों ने विहार किया, तीर्थंकरों ने तपस्या की। तीर्थंकर की वर्णनाएं यहां विद्यमान हैं, आज भी उनकी वर्णनाएं यहां विद्यमान हैं। हम उस स्थान पर जन्मे जिस स्थान पर, जिस देश में
सम्मेद शिखर जैसा सिद्ध क्षेत्र, गिरनार जैसा सिद्ध आत्माओं के सिद्ध क्षेत्र हमें प्राप्त हुए। ये गौरव की अनुभूति जब होती है व्यक्ति को, उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और वह तत्व दृष्टि उसको, कैसे लोग अपने आप में इतने अच्छे क्षेत्र पर जन्मने के बाद व्यक्ति गंदे हो जाते हैं, मन गंदा हो जाता, वचन गंदा हो जाता, काया गंदी हो जाती, पापी हो जाते, बुरे भाव आ जाते, बुरे आचरण कर लेते, विष्णु में लीन हो जाते, चरित्रहीन हो जाते, सब तरफ से भ्रष्ट हो जाते। क्यों? उनको तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। कोई ज्यादा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ज्ञान करो कि जिस देश में तुमने जन्म लिया है उस देश की स्टोरी क्या है, वह देश कैसा है, अतीत में इसका क्या इतिहास रहा है। यदि किसी महान आत्मा की अवतरित हुए हैं तो गौरव का अनुभव करो, और यदि नहीं हुआ है तो निंदा की अनुभूति करो। अपने आप को कोसो, अपने आप की आलोचना करो, अपने आप की निंदा करो कि मैं उस भूमि पर जन्मा हूं जिस देश में आज तक किसी महान आत्मा ने जन्म लिया ही नहीं। यानी ये क्षेत्र इतना अपावन है कि जहां किसी महान आत्मा का अवतरण नहीं हुआ। आज देखो संसार में सारी दुनिया है, अमेरिका के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश आराम है, लेकिन उनके पास सम्मेद शिखर नहीं है। लोग जब देश छोड़कर एनआरआई बनते हैं धन के लोभ में आकर, वे भूल जाते हैं 90% लोग, आप सायपुर वाले, आप में भी आपको ये अनुभूति नहीं है कि मैं भारत देश में जन्मा हूं, मुझे गर्व है, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति है, जन्म जन्म का मैंने पुण्य किया है तब मेरे आर्य खंड में जन्म हुआ है। ये अनुभूति कितने लोगों को होती है? अभी मैं परीक्षा लेता हूं, कितने फेल होंगे, कितने पास होंगे। आप भारत देश में जन्म लेकर मजबूरी में जी रहे हैं कि आनंद के साथ जी रहे हैं? चिंता मत करो, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। आप साहेबपुर में आनंद के साथ जी रहे हैं कि मजबूरी के साथ जी रहे हैं? हाँ, कह लो, जो कुछ कहना है आप कह लो। अभी प्रश्न आ रहा है, शाम को तुम जो प्रश्न करते हो हम समाधान करते हैं, सुबह मैं प्रश्न करूंगा, तुमसे पूछूंगा। अभी मैं पूछता हूं प्रश्न, आपको, आपके बेटे को अमेरिका से एक ऑफर आया है, यदि बेटा यहां नौकरी करेगा तो 5 लाख रुपए मंथली पैकेज है, और अमेरिका को भेज दो तो 1 करोड़ रुपए का मंथली पैकेज है। कौन नहीं भेजेगा? गड़बड़ मत करो, अंदर से बोलना, भगवान के सामने बैठो। अच्छा रहा प्रवचन बाहर नहीं हुआ, अंदर हुआ, और झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोला तो ध्यान रखना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुरु से और भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना। घबराओ मत, सत्य बोलोगे रास्ता निकल आएगा, झूठ बोलोगे तो रास्ता कहीं निकलेगा ही नहीं।
बड़ों के सामने अज्ञानी बनोगे ज्ञान मिल जाएगा, और बड़ों के सामने ज्ञानी बनोगे तो बड़े कहें जब ज्ञानी है ही तो ज्ञान क्यों दे। जब ज्ञानी खुद ही है तो ज्ञानी को ज्ञान नहीं दिया जाता, ज्ञान तो अज्ञानी को दिया जाता। यदि तुम सत्य बोलोगे तो अभी रास्ता निकलेगा, और झूठ बोलोगे, छोटा मोटा पैकेज नहीं दिया मैंने, 5 लाख और 1 करोड़, 95 लाख का डिफरेंस है। थोड़ा सोचो बनिया लोगों, 95 लाख मंथली, और आपके बेटे का ऑफर आया है, और देते हैं से पैकेज। अमेरिका के पास कुछ नहीं है, मां धन है। दुनिया के सबसे ज्यादा एनआरआई लोग अमेरिका में हैं। वो अपने माइंड से समझता नहीं, वो तो ऐश करते हैं। देश को चला रहे हैं एनआरआई, देश को चला रहे हैं भारत के दिमाग। अमेरिका के सारे वर्कर भारतीय, वो तो देश को लाभ ले रहे। आप लोगों के माध्यम से दिमाग, जितने दिमाग हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, सब इंडियन है। उसने सारे दिमाग खरीद दिए पैसों में। 95 लाख का डिफरेंस कौन भारतीय व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा? अच्छे अच्छे लोगों से आपका मन ललच जाएगा। आपका इकलौता बेटा है, आप सोचोगे बेटे को वहां भेज दो, हम अकेले बचेंगे। पहली बात तो बेटे ही निर्णय कर लेगा, पापा जी आपकी जिंदगी तो निकल गई, हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो, मुझे जाने दो। यदि उससे तुमने कहा भी कि बेटा देख मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, बोले पापा जी अब जैसा है आपकी तो जिंदगी, थोड़े कष्ट उठा लेना, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो, मुझे जाने दो। अमेरिका में 1 करोड़ का पैकेज है। नाइन्टी 90% बच्चे माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। 100% नहीं कहूंगा अभी, 90% बच्चे इस पैकेज डिफरेंस को देखकर, धन का डिफरेंस है, माँ बाप को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, किसी भी हालत में। माँ बाप की कीमत कितनी? 95 लाख रुपया महीना, इससे ज्यादा नहीं है। वो 95 लाख में छोड़ देगा। फिर कहना बेटा अमेरिका में मंदिर नहीं मिलेगा, तो क्या महाराज जी, मम्मी पापा, गुरु महाराज मंदिर नहीं मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, 95। मंदिर की कीमत कितनी? वहां गुरु महाराज नहीं मिलेंगे। आज तक किसी महाराज ने, किसी भगवान ने वहां गमन नहीं किया। ये भूमि वो पावन है जहां तीर्थंकरों ने गमन किया है। वहां आज तक कोई भी महान पुण्यात्मा जीव ने जन्म नहीं लिया, गमन नहीं किया। तो बोले महाराज जी इससे क्या फर्क पड़ता है? वो गुरु को छोड़ देगा, वहां तुझे गुरु नहीं मिलेगा, गुरु का दर्शन नहीं मिलेगा, आहार नहीं दे पाएगा। तुरंत वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है, बिना गुरु के भी तो जिंदगी जीती है दुनिया। वहां सिद्ध क्षेत्र नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, सबको दर किनारे रख देगा। कितने रुपए में? अब बोलो कितनों को अपने बेटों पर विश्वास है जो 95 लाख डिफरेंस को ठुकरा करके और ये कहे 3 लोग की जन्नत भी दे दो तो मेरे माँ बाप का मूल्य नहीं चुका सकते, मेरे भारत का मूल्य नहीं चुका सकते।
मेरे मंदिर का मूल्य नहीं चुका सकते, मेरे गुरु का मूल्य नहीं चुका सकते, मेरे सिद्ध क्षेत्रों का मूल्य नहीं चुका सकते। जिस भूमि पर सिद्ध क्षेत्र हो, माँ बाप हो, भगवान हो, मंदिर हो, गुरु हो, ये सारा इतना पुण्य जो मेरा मिला है, इसको मैं 95 लाख में बेच दूं। अमेरिका ने भारत की इस मूर्खता पर धन का लोभ दे करके सारे भारत के अच्छे माइंड वहां खरीद लिए। कलयुग और सतयुग का डिफरेंस, जितने अच्छे दिमाग थे, अच्छे ज्ञानी थे, मना परे ज्ञानी, अवध ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वे सब कहाँ रहे? भारत। अच्छे ज्ञानी जिनको अवध ज्ञान था, मना परे ज्ञान था, जाति स्मरण था, केवल ज्ञान था, एक भी तीर्थंकर विदेश नहीं गए। कोई धनवान देश उन्हें खरीद नहीं पाया, कोई धनवान देश नहीं खरीदना पाया। अच्छी आत्माओं ने जाकर के विदेशों में जाकर के अपना दिमाग का उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपना ज्ञान भारत को दिया, अपने देश को दिया, अपनी माता को दिया। जिस भूमि ने हमें जन्म दिया है, उसी भूमि को हम पावन करेंगे, उसी भूमि को हम समृद्ध करेंगे, उसी भूमि को हम सस्य श्यामला बनाएंगे। वही भूमि सारे जगत में पूजनी बनेगी। जिस भूमि पर मैंने कदम रखा है, यह भूमि सारी दुनिया में पूजा के योग्य बनाऊंगा। सतयुग का एक कारण था। उन्होंने कहा जिस भूमि पर मैंने कदम रखा है, उनको फीलिंग हुई कि मुझे भारत देश में जन्म हुआ है, इस भूमि को मैं, हमारी जितनी भी शक्ति है, जितना भी मेरा पवित्रता है, मेरा जितना भी जो कुछ भी है, ये सब कुछ मैं भारत को दूंगा, भारत के बाहर नहीं। तीर्थंकरों ने जन्म लिया, भरत, बाहुबली आदि चक्रवर्तियों ने जन्म लिया, उन्होंने सब कुछ भारत को दिया। अपनी जो कुछ भी पुण्य था, उससे भारत को सुखी किया, भारत को समृद्ध किया। जब भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने भारत के रहने वालों का कल्याण किया। अपना दिमाग किसको दिया? तीर्थंकर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उस केवल ज्ञान का लाभ किसको दिया? अमेरिका को, रूस को, किसी को नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज्ञान उस भूमि को है जिस भूमि पर मेरा जन्म कल्याणक मनाया गया, जिस भूमि पर मैंने दीक्षा। सारे तीर्थंकरों की जन्म स्थली भारत है। एक बार किसी इतिहासकारों ने चर्चा की, मैंने कही जैनियों के लिए दूसरा देश है ही नहीं। सारी दुनिया के लिए जितनी भी जातियां हैं, इनके कोई ना कोई देश हैं, कोई ना कोई देश है। लेकिन जैनियों के लिए तो कभी दूसरा देश है ही नहीं। भारत देश किसका है? जिनके भगवानों का जन्म, जिनके भगवानों का विहार और जिनके भगवानों का निर्माण भारत में हुआ, उनका देश है भारत देश। जैनियों के तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ? बिहार कहाँ हुआ? दीक्षा कहाँ हुई? मोक्ष कहाँ हुआ? बस भारत देश किसका है? विदेशी वो हैं जिनके देवता, जिनके आराध्य विदेशों के बाहर जन्मे हैं, विदेशों के बाहर रहे हैं, देश के बाहर विदेश में जाकर के विहार किया है, विदेशों को जाकर के उन्होंने अपना लाभ दिया है, वो विदेशी है। जैनी का कुछ भी नहीं, इस छोटा सा एक आर्यखंड के अलावा
तीर्थंकरों ने कहीं विहार ही नहीं किया। 2400 तीर्थंकर। विचार करें कि भारत देश में पुण्यात्मा जीवों का जन्म था, पापी जीवों का उद्धार करने क्यों नहीं गए? महावीर स्वामी ऋषभदेव अमेरिका चले जाते, क्यों विहार नहीं किया? उनको क्या फर्क पड़ने वाला था? समुद्र में चलना नहीं था, आकाश से चले जाते, इतनी देर में अमेरिका पहुंच जाते। 4 नदी थी, 63 नदियां थी, पलक झपकाते ही पूरा विश्व नाप सकते थे। वो पूरे विश्व को नाप सकते थे और सारे विश्व का कल्याण कर सकते थे, अपने ज्ञान का लाभ उनको दे सकते थे। मैंने बहुत बार चिंतन किया कि प्रभु, हम लोग तो असमर्थ हैं, ज्यादा विहार नहीं कर सकते, पदयात्री हैं, शक्तिहीन हैं, लेकिन आपको तो ऐसी रिद्धियां प्राप्त थी, काश से समोषण लेके अमेरिका पहुंच जाते, अहिंसा धर्म का प्रचार होता। काश अमेरिका रूस पहुंच जाते, ईरान इराक पहुंच जाते, क्या फर्क पड़ता था? चले जाते। उनको ना तो कोई मार सकता था, ना उनको कोई विहार में दखल थी, तीर्थंकरों पर कोई उपसर्ग होता ही नहीं है केवल ज्ञान के बाद। और समोषण जाता, लगते हो उनके चमत्कार को देख के सब हो जाता। प्रश्न है क्यों नहीं गए? क्या दोष था, क्या कमी थी, क्या डर था, क्या भय था? वो अमेरिका में समोषण जाता, कितना बड़ा काम होता, हिंसा खत्म हो जाती। ईरान एक में जाते, सारे जैनी बन जाते। आज यदि तीर्थंकर सारे विश्व में विहार करते, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आप लोग विदेश चलिए, विदेशों में प्रचार करोगे, वहां के लोग ज्यादा जल्दी आपको मानेंगे। लेकिन मैं सोचता हूं मैं तो नहीं जा सकता। चलो ठीक है, क्योंकि हमारी चर्या नहीं पलेगी, हम यान में आदि में नहीं बैठ सकते, हम गाड़ियों में नहीं बैठ सकते, हमें कोई भी वहां नुकसान पहुंचा सकता है। उनको तो कोई नुकसान नहीं था, समोषण था, कोई नुकसान नहीं था। समोषण यूं आकाश मार्ग से जाता और वहां उपदेश होता और चमत्कार को देख करके नमस्कार करने वाले लोग वहां आते। लेकिन क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? केवल ज्ञान के बाद ना उनको आहार की जरूरत है, ना चौके की जरूरत है, कोई उनको छू भी नहीं सकता। सौधर्मंद आदि देवताओं से भरा पड़ा है, फिर भी विहार नहीं किया। भगवान मिलते तो मैं जरूर पूछता, लेकिन वो उस समय मिलेंगे जब मैं खुद ही भगवान बन जाऊंगा। उसके पहले मिले तो पूछूं मैं। कभी विधेय क्षेत्र में जाऊंगा तो जरूर ये प्रश्न पूछूंगा कि भगवान आप उस दुनिया में विहार क्यों नहीं करते जहां पापी लोग रहते हैं, जहां पापाचार होता है? आप वहीं वहीं क्यों विहार करते हैं जहां पुण्यात्मा जीव रहते हैं? क्या पता कुदरत से बदलियां वहीं वहीं बरसी जहां समंदर थे। बदलियां क्या करें बेचारी, ऊपर के हुक्म थे। ऊपर है ना कुदरत के, यानी सबसे ज्यादा पानी कहां बरसता है? समुद्र में। सबसे ज्यादा पानी समुद्र में बरसता है और समुद्र को पानी की, लेकिन क्या करें कुदरत का। ये कुदरत का कैसा खेल है कि तीर्थंकर वहीं वहीं विहार करते हैं जहां पुण्यात्मा रहते हैं। विशेषता समझें, दुनिया के भगवान पापियों के नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। तो मैंने बहुत दर्शनकारों को पढ़ा, जब जब किसी महान आत्मा ने जन्म लिया
किसी पापी का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों के नाश करने के लिए। मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जो जितने भी अवतार हुए कोई ना कोई पापी के नाश के लिए हुए, लेकिन जैन दर्शन के किसी भी तीर्थंकर ने पापियों के नाश करने के लिए अवतार नहीं लिया, पुण्यात्मा के उद्धार के लिए लिया। इसलिए जैन दर्शन को अहिंसक दर्शन क्यों बोलते हैं हम, कि ये पापियों का भी नाश नहीं करता। जैन दर्शन का अहिंसा क्यों है? क्योंकि किसी भी तीर्थंकर ने किसी पापी का नाश नहीं किया, किसी का भी नहीं, और वो पापियों के नाश के लिए अवतार लेते भी नहीं। और दुनिया के दर्शन को आप पढ़ोगे, देखना फलाने भगवान का अवतार हुआ, फलाने पापी का नाश कर, लेकिन जैन तीर्थंकरों ने किसी का नाश नहीं किया। जैन तीर्थंकर का जब भी जन्म हुआ है किसी पुण्यात्मा के उद्धार करने के लिए। तीर्थंकर जब भी विहार करेंगे किसी पापी नगरी में नहीं करेंगे, पुण्यात्मा नगरी में करेंगे। वो जब भी उपदेश देंगे, भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि भय शोनि विभ्रम नशाए। पापियों के कारण से प्रवचन नहीं होता है, पुण्यात्माओं के कारण से प्रवचन होता है। साधु कई लोग कहते महाराज उस नगर में चलो, वहां जाएंगे तो वहां बहुत पापी लोग। वैसे नहीं है। मैंने कहा ये बताओ पुण्यात्मा जीव किस नगर में है? ये कंसेप्ट, ये सिद्धांत जैन दर्शन का बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक है कि तीर्थंकर पापी देश में विहार नहीं किए, जहां पापों के अत्याचार होते, जहां कितने पाप हो रहे हैं, ऐसे देश में उनका विहार भी नहीं हुआ। क्योंकि वो कहते हैं पापी देश में जन्म लेकर मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। जैन दर्शन हर क्रिया शुद्धि में है। भगवान भी जहां कहीं नहीं बैठते, शुद्ध स्थान पर बैठते। साधु भी आहार करते हैं, शुद्धि से करते हैं। पापियों के हाथ से आहार ले में तो कितने पापियों का उद्धार हो जाए है? लेकिन नहीं, पापी के हाथ से आहार नहीं लिया, पुण्यात्मा के हाथ से आहार लिया। वो तो पुण्यात्मा है ही, उसी के हाथ से आहार लिया। चंडाल को सम्यक दृष्टि बना दिया, लेकिन चौके में नहीं आने दिया। उसको साधु की अंजलि तक नहीं आने दिया, क्योंकि वह कुल से अशुद्ध है। तो ये चीज जब अपन जिंदगी में विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमें ये चीज तत्व दृष्टि के रूप में प्राप्त करना चाहिए कि हमारे महान तीर्थंकर लोग जिस भूमि पर विचरण किया हो, वह भूमि कितनी पुण्यात्मा रही होगी, कितनी पवित्र रही होगी, और उसी पवित्र को उन्होंने और पवित्र किया, विहार करके पवित्र किया। लेकिन लोग इसको न समझने के कारण से, इस कलयुग की मूर्खता के कारण से, सज्जुग के महान आत्माओं में मात्र एक गुण था, नहीं, मैंने जिस पवित्र भूमि पर जन्म लिया है, इसको मरने के पहले और पवित्र बना के जाऊंगा। अभी तो ये प्रशंसनीय है, मेरे मरने के बाद पूजनीय। वास्तविक रूप से यदि गर्व है कि हमारा भारत में जन्म हुआ और इतिहास इसका ये रहा, तो कुछ भी करो। महात्मा गांधी का जब मरण हुआ, लोगों ने महात्मा गांधी की डेड बॉडी मांगी विदेशियों ने,
और उन्होंने कहा जितना धन तुमने कर्जा में लिया हम सब माफ कर दें, और जितना तुम्हें पैसा चाहिए उतना हम देने को तैयार हैं, गांधी जी की डेड बॉडी मुझे दे दीजिए। चलो डेड बॉडी मत दो, खोपड़ी दे दो, गर्दन निकाल के दे दो। मरे हुए की पूछ रहे हैं, मरे हुए की खोपड़ी, क्योंकि वो उस पर शोध करना चाहते थे कि ऐसे दिमाग में क्या था जिसने सत्य और अहिंसा के माध्यम पर उन आताताई शक्तियों को उखाड़ के फेंक दिया। वो इस खोपड़ी पर बहुत शोध करना चाहते थे। भारत देश ने एक ही जवाब दिया, जिस खोपड़ी ने हमें आजाद किया है उस खोपड़ी को हम जलाकर राख तो कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। उस खोपड़ी को जला करके हम अपनी भूमि को पावन करेंगे। इस भूमि पर मां जीते जी ही पूजा नहीं होती, महान आत्माओं के मरने के बाद उस भूमि की भी पूजा होती है। अपन ही देख लो ना, भगवान मोक्ष चले गए, फिर उस भूमि को पूज रहे हैं ना जहां भगवान ने मोक्ष प्राप्त। बोले ये डेड बॉडी तो वहां जलेगी जिस भूमि पर इन्होंने आजाद किया, उस भूमि को पूज्य बनाएंगे। भारत ने गांधी जी की बॉडी को राख कर दिया लेकिन बेचा नहीं, बेचा नहीं। चाहते तो बहुत धन कमा सकते थे, कर्ज से मुक्त कर रहे थे देश, और पैसा जितना चाहो उतना लो, लेकिन नहीं दिया। ऐसा बहुमान जायजा उस समय कुछ लोगों ने राजनेताओं में लोभ में आए, लेकिन धार्मिक साधु संतों ने इस पर बहुत बड़ा विरोध जताया है। नहीं, हम अपनी भूमि पर जन्मने वाले महान आत्मा को, इसी देश में जब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और देश को आजाद किया तो उनका अंतिम जीवन भी यहीं जाएगा। यदि हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सारा विश्व, जितने दिमागदार लोग विदेश गए हैं ये सारे वापस आ जाएं, और आज के बाद कोई भी दिमागदार व्यक्ति भारत से बाहर नहीं जाएगा, अपने दिमाग का उपयोग भारत में करेगा तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है, सबसे बड़ा देश बन सकता है। क्योंकि अमेरिका भारत के कारण बड़ा है, उनका दिमाग भारतीय है। अभी ओबामा राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अमेरिका का यही हाल रहा तो एक दिन अमेरिका पर भारतीयों का राज्य होगा हर क्षेत्र पर। वो डर गया, हर डिपार्टमेंट में भारत का दिमाग है, और वे भारत के दिमाग जो अमेरिका को विकसित करने में लगा रहे हैं, अमेरिका को उन्नत करने में लगा रहे हैं, वे दिमाग यदि आज भारत में लगाएं तो हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है। चलो ये तो राष्ट्र की बातें हैं, अपन एक छोटे से गांव में एक जैन तत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि लाइव में तो सारा विश्व सुन रहा है, तो सबके लिए संदेश है कि आप जिस भूमि पर जन्मे हैं, भारतीय लोगों से, जैनियों से मेरा कहना है, आप समझे इसका इतिहास क्या है, मूल्य क्या है। और ऐसी भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, यानी तुम वीआईपी कोठे में बैठने लायक नहीं थे, घुसपैठ करके सफेद चादर तक पहुंची गए हो, तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड भी थोड़ा सफेद चादर के योग्य बना लो। कम से कम थोड़ा बैठने का तरीका सीख लो। यदि आर्य खंड में किसी कर्म ने हमारी घुसपैठ करा ही दी है, कर्म ने दिया ही दिया, तो अपने मन को इतना अपावन मत करो, अपनी जिंदगी को इतना अपावन मत करो कि इस भारत भूमि को ये लगे कि कहां का ये पापी ने आकर के जन्म ले लिया। कम से कम इसको ये महसूस हो कि भली घुसपैठ करके आया है, लेकिन इसने मेरी इज्जत रखी है, शान रखी है, और आर्य खंड में जन्म लेकर के आर्यों के संस्कार को जीवित रखा है। और हमारे आर्यों के संस्कार
जैनियों के संस्कार जो हैं, षड आवश्यक रूप जो परिणति है, व्यसनों से मुक्ति है, अपने जीवन का जब भी कोई परिणाम आपका विपरीत होने लग जाए तो एक ही बात सोचना, मैं सफेद चादर पर बैठा हूं। तुम पावन हो पाओ या ना हो पाओ, लेकिन उस चादर को गंदी करके मत आना। तुम पावन हो पाओ या ना हो पाओ, तुम्हारे से चादर गंदी ना हो जाए। तुम आर्य खंड से निर्माण को प्राप्त हो पाओ या ना हो पाओ, लेकिन कम से कम आर्य खंड में रह करके मिलेक्षों के कार्य नहीं करना। और अपने सुख समृद्धि के रहस्य को पाने के लिए अन्यथा हम लोगों को जो भावना भाते हैं, सुखी रहे सब, मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये सुखी हुए नहीं। और बहुत अच्छी माला तुम फेरोगे दुख में, सबसे अच्छी माला फिरती है मंदिर में नहीं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर। बहुत अच्छी, कुछ नहीं, मच्छर नहीं काटते वहां को। क्या मतलब है? दुख में भगवान याद आया तो क्या आया, सुख में याद आ जाए तो कभी दुख आवे ही। गरीब सुबह उठ करके मंदिर आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। बोले देखो महाराज जी बहुत जल्दी उठाया। उठेगा क्यों नहीं, रात में नींद ही नहीं आई उसको। एक गरीब उठकर, एक अमीर सुखी आदमी प्रातः काल उठ करके मंदिर में आ जाए तो उसे देवता भी दर्शन करने आते हैं। पुण्य के सुख के दिन में, अच्छे दिन जब आए तब धर्म याद आ जाए। अच्छा दिन हो, अच्छे परिणति हो, उस समय हमारे लिए नमोकार मंत्र आ जाए। दुख में सुमरन करे, सुख में करे, और जो सुख में, बस मैं तो कहता हूं सायपुर में सदा सुखी लोग रहें। और इन मंदिरों में सुबह से अमीर और सुखी लोग आए। मेरा मंदिर सुखी लोगों से इतना भर जाए कि रोने वालों को दरवाजे के आने ही जगह न मिले। पहले चक्रवर्तियों से मंदिर भर जाता था, गरीब तो मानस स्तंभ के दर्शन करता था। गरीब कहाँ के दर्शन करता था? क्योंकि अमीर आदमी पहले से चक्रवर्ती आगे बैठ गया। चक्रवर्ती बड़ा आदमी मंदिर में आ गया, उसका परिकर इतना है। जो मंदिर अमीरों से पहले भर जाए, गरीबों को जगह नहीं मिले, ऐसे मंदिर की वंदना करने देवता आते हैं। और जो सुखी और अमीर आदमी दिखे ही नहीं, सब रोने वाले रावणों से मंदिर भर जाए हैं। रौती थी रावणा। आज धर्म में कितने लोग आ रहे हैं दुखी परेशान। मालाएं कौन फिर रहे हैं? दुखी परेशान। इसलिए अतिशय खत्म हो रहे हैं। दुखी लोग ना फेरे ये नहीं कह रहा हूं, दुखी लोग मंदिर ना आए ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें दुख के दिन में मंदिर भली नहीं आओ, सुख के दिन मंदिर जरूर नहीं छोड़ना मत। ये मेरा दुख के दिन में नमोकार मंत्र की माला फिरे या ना फिरे, सुख के दिन में नमोकार मंत्र की माला। जब तक नौकरी नहीं लगी है तो भली मंदिर मत आना, कलेक्टर बनने के बाद जरूर अभिषेक का लोटा उठाना। गरीबी में धर्म बने या नहीं बने, अमीरी आ जाए तो जरूर धर्म। गरीबी में भली सायपुर छोड़ देना, अमीरी में सायपुर मत छोड़ना।
गरीबों को जाना हो तो पधारे, हमारे साथ चले चले, कहीं उनकी झोपड़ी बनवा दूंगा। मेरा भाव है कि जहां हमारे अच्छे मंदिर हैं, विशाल हृदय है, और साहेबपुर जैसी नगरी आचार्य श्री को पसंद है, सब अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए, मैंने कल कहा था ना, सभी अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए महाराज जी कहाँ भेज देते हैं? अभी इस साल भी चतुर्मास, अभी बाद में मुझे पता चला चतुर्मास हुआ तुम्हारे यहाँ, हारिका का, पूर्णमती का चतुर्मास हुआ, यानी प्राय किसी ना किसी का। और हमारे पहले आए तो पहले ही माता जी वगैरह, विज्ञानमती की माता जी यहाँ। जिस नगर में कोई ना कोई त्यागी वृत्ति सदा बना रहे, और जो नगर त्यागी वृत्तियों की दृष्टि में अच्छा माना जाए, इससे बड़ा सतयुग का और कोई नजारा हो नहीं। त्यागी वृत्तियों के मन में जब भाव आ जाए कि वो स्थान वृत्ति के लिए, साधना के लिए अनुकूल है, समझ लेना इस पंचम काल में वही चतुर्थकालीन नगरी है। और जिस नगर को देखकर, गांव को देखकर ये आ जाए साधु त्यागी वृत्ति को, वहां व्रत नहीं पलने वाले, वो साधु त्यागी वृत्ति के योग्य नहीं है, समझ लेना उसी का नाम लंका है। तो ऐसे स्थान को पाकर के तो मेरा तो भाव एक ही है कि साहेबपुर में सदा अमीर लोग रहें, अमीरी होने के बाद साहेबपुर छोड़ने का भाव ना आवे, ऐसे भावना के साथ प्रवचन को विराम देता हूँ। महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान विनोद कुमार जैन, श्रीमती समता जैन, श्री अरविंद जैन, श्रीमती राखी जैन, आर्यांश, अनुषा जैन, कोयला वाले, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म महावीर कोल लॉजिस्टिक्स।